चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने निशाना साधते हुए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ को यूपी से बाहरी करार दिया। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने केंद्र के खिलाफ हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि जो सरकार हमारे खिलाफ काम करेगी, हम उसके खिलाफ काम करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में ट्वीट किया। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों की हुंकार के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में यह बात सामने आई है। सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ दिया। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे में पीएम नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता बने। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि दुनिया ने माना मोदी का लोहा। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। आज महाराष्ट्र में कोरोना के 4057 नए मामले सामने आए और कुल 67 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी, जबकि जंगीपुर विधानसभा सीट से जाकिर हुसैन और शमशेरगंज से अमीरुल इस्लाम चुनाव लड़ेंगे। वाराणसी में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो काशी की धरती को नमन करते हैं। काशी प्राचीन काल से ही हिंदू सनातन धर्म का केंद्र रही है। बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ किसान संगठनों की बैठक एक बार नहीं 11 चरणों में करवाई। मोदी सरकार ने किसानों को ज्यादा दाम दिए, ज्यादा खरीद भी की और खाद की कीमतों को भी बढ़ने नहीं दिया। जम्मू कश्मीर सरकार ने कक्षा 12 के स्कूलों को 50% क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। वैक्सीनेटेड छात्रों और कर्मचारियों को अनुमति होगी। बॉलीवुड के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर एक बार फिर कट्टरपंथी हिंदुत्ववादियों के निशाने पर हैं। संघ की तुलना तालिबान से करने वाले उनके बयान का पुरजोर विरोध हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि हम कठिन परिश्रम करने वाले शिक्षकों के योगदान के प्रति सदैव आभारी। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के अतुलनीय योगदान और प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में 44 शिक्षकों को पुरस्कृत किया और कहा कि महामारी के बावजूद बेहतरीन काम जारी रखा। टीचर्स डे पर सीएम अशोक गहलोत ने भी शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि समाज के पथ प्रदर्शक हैं। सभी अध्यापक विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को निखारने में अहम भूमिका निभाते हैं। भरतपुर में आज जिला प्रमुख और प्रधानी के लिए चुनाव होने हैं, जिनमें नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य अपना मत देकर जिला प्रमुख और प्रधान चुनेंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास पर बड़ी संख्या में फुटपाथ व्यवसायियों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी नेताओं की मौजूदगी में मंत्री खाचरियावास ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। सांभर और किशनगढ़ रेनवाल के पंचायत समिति में कांग्रेस ने भाजपा को चारों खाने चित कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। अलवर जिले की मालाखेड़ा क्षेत्र में दौरे पर आए श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने देश में शासित भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 70 साल में कांग्रेस सरकार ने जो देश में विकास का ढांचा बनाया था, बीजेपी सरकार उनको बेचने में लगी है। टोंक के मंडावरिया में कुएं में गिरने से एक किसान की मौत हो गई। एसडीआरएफ के जवानों ने शव को बाहर निकाला। झुंझुनू के नबगढ़ पुलिस ने सेना में भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 ठगों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के सिंघाना में व्यापारी को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने व्यापारी से 20 लाख की रंगदारी मांगी थी।
श्रीगंगानगर में एक हैवान डॉक्टर की करतूत सामने आई है। डॉक्टर ने इलाज कराने गई युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। राजधानी के अंबाबाड़ी नाले में 3 दिन पहले गिरी लग्जरी कार के चालक का आखिरकार शव बरामद हुआ है। कार चालक प्रशांत की डेड बॉडी अमानी शाह के पास द्रव्यवती नदी से बरामद की गई। सिरोही के कोतवाली थाना क्षेत्र में तस्कर चंदन के 3 पेड़ काटकर ले गए। पुलिस ने चंदन तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। सीकर शहर में नानी गांव में एक युवक ने पानी में डूबकर जान देने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रिंडवाल थाना इलाके के बधाल गांव में खेत में बने एक फार्म पॉन्ड में अचानक अधेड़ महिला गिर गई। पानी में डूबने की वजह से महिला की मौत हो गई। चूरू में विवाहिता से रेप और मारपीट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बांसवाड़ा में कोतवाली पुलिस ने 9.5 किलोग्राम अफीम डोडे के साथ एक अधेड़ को गिरफ्तार किया। भरतपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। टोंक में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। चूरू के गांव रिडखला के एक 30 वर्षीय युवक ने जहरीला पदार्थ पी लिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दौसा के लालसोट थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगरेप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झालावाड़ के पिपलोद गांव में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई। करौली में पुलिस ने डकैत रामलखन गुर्जर गिरोह के सदस्य और 5,000 रुपए के इनामी को गिरफ्तार किया। बूंदी जिले में वैक्सीन के बाद एक महिला की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है, जिसको देई सीएचसी में भर्ती करवाया गया। अलवर जिले के बहरोड में 21 अगस्त को पूर्व सैनिक मनदीप पर कुल्हाड़ी से हमला करने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलवर के खैरथल में 3 युवकों को मजदूरी का पैसा मांगने पर बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया। प्रतापगढ़ में इन दिनों पत्रकारों के नाम से रुपए ऐंठने के कई मामले सामने आए हैं। ऐसा ही एक मामला शहर कोतवाली में दर्ज किया गया। बीकानेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में आज मामूली बात को लेकर 2 दुकानदारों में मारपीट हो गई। इस मारपीट में एक युवक के सिर में चोट लगी। कोटा में धारदार हथियार से एक युवक के नृशंस हत्या करने के दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। राजसमंद में 2 जुड़वा मासूम भाइयों की हत्या के मामले में उनके परिजन और ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। अलवर शहर की अरावली विहार थाना पुलिस ने एक कोचिंग से एसी और पंखा चोरी करने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पाली सुमेरपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरा एक ट्रक जब्त किया। श्रीगंगानगर के लोहारा गांव के पास 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। भरतपुर के बयाना में एक बाइक सवार सड़क किनारे पत्थरों से जा टकराया और गंभीर रूप से घायल हो गया। भरतपुर बयाना वैर रोड पर बने ब्रेकर से उछलकर बाइक सवार एक महिला नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। अजमेर के मांगली आवास थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 8 पर ट्रक के पीछे से कार के टकराने की वजह से एक युवक की मौत हो गई। बाड़मेर के कोतवाली थाना इलाके में ट्रेलर की चपेट में आने से स्कूटी सवार 2 किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर शहर के अरावली विहार में एक विवाहिता ने अपने पीहर में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। अलवर के सदर थाना इलाके में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। चूरू के सादुलपुर में खराब सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर लोगों ने पीडब्ल्यूडी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। 6D सेटअप परिवर्तन पर रोक लगाने की मांग को लेकर शिक्षक दिवस के दिन सैकड़ों शिक्षकों ने सरहदी बाड़मेर में प्रदर्शन किया। चूरू के सादुलपुर में खराब सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर लोगों ने पीडब्ल्यूडी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। राजसमंद जिले के काबरा पंचायत में सुनारिया खेड़ा के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता एक हैं। राजगढ़ में बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय सिंह नरूका का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हम लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीति में आते हैं।
बीकानेर में सिंचाई के पानी की मांग को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने किसानों के साथ वार्ता कर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। बीकानेर के खाजूवाला पुलिस थाने में नए थानाधिकारी अरविंद्र सिंह शेखावत को कार्यभार उन्होंने संभाल लिया। थानाधिकारी का स्वागत किया गया। सिरोही के मुख्य सदर बाजार में कचरे की वजह से बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। शिकायत के बाद भी नगर परिषद कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कोटा में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 दिन में 12 से ज्यादा मामले सामने आए। अलवर के प्रसिद्ध लोक देवता भर्तृहरि धाम पर विकास कार्यों का शुभारंभ हुआ। जयपुर के आमेर रोड पर गणेश कॉलोनी में एक पुराने सूखे कुएं से मलबा और कचरा निकालकर स्थानीय लोगों ने श्रमदान किया। जयपुर की सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार उठते सवालों के बीच जयपुर हेरिटेज नगर निगम अपने इलाके में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी में है। दौसा में ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज यूनियन की आमसभा का आयोजन किया गया। करौली के भारतीय सेना के शहीद जवान कैलाश चंद गुर्जर का पूरे सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। राजसमंद जिले की ग्राम पंचायत पाखंड में सहकार विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने पोखरण के श्री चैन पब्लिक गौशाला में गौ भक्तों से संवाद किया और अपने परिवार की तरफ से 51,000 रुपए गौशाला को दिए। बीकानेर के हल्दीराम मूलचंद कार्डिक हॉस्पिटल पीबीएम में आज एक नर्सिंग कर्मी ने अपने जन्मदिन को पौधारोपण कर मनाया। दिशा आरसीडी समाज सेवी संस्था की ओर से संत जोसेफ सर्च पर्वतपुरा में आरोग्य माता के पर्व के उपलक्ष्य में 6वें विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राजसमंद में शिक्षक दिवस के मौके पर स्थानीय संघ आमेट के कई स्काउट गाइड प्रभारियों का सम्मान किया गया। जयपुर के केएल सैनी क्रिकेट मैदान में सीनियर कॉल्विन शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता में करौली जिले की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सवाई माधोपुर जिले की टीम को शिकस्त दी। ओवल टेस्ट के चौथे दिन स्टंप्स तक इंग्लैंड ने बिना किसी नुकसान के 77 रन बना लिए हैं। उसे जीत के लिए 291 रन और बनाने हैं। वहीं टीम इंडिया को 10 विकेट जीत के लिए चाहिए। टीम इंडिया की दूसरी पारी 466 रनों पर सिमट गई। भारत की ओर से चौथे दिन शार्दुल ठाकुर ने 60 और ऋषभ पंत ने 50 रनों की पारी खेली। टोक्यो पैरालंपिक में फिर भारत का डंका बजा है। बैडमिंटन के खिलाड़ी कृष्णा ने गोल्ड मेडल जीता है। हांगकांग के खिलाड़ी को 2-1 से शिकस्त दी। पीएम मोदी ने कृष्णा नागर को बधाई दी और कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कृष्णा नागर को बधाई दी और उन्होंने कहा कि बढ़िया कृष्णा नागर पैरालंपिक में पुरुष एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर आपने देश को गौरवान्वित किया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी कृष्णा की शानदार कामयाबी के लिए उन्हें बधाई दी। सीएम ने ट्वीट किया, कृष्णा की सफलता पर हमें गर्व है। इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत को एक और सिल्वर मेडल मिला। नोएडा के डीएम सुहास ने सिल्वर पदक अपने नाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास से फोन पर बात की और उनकी सफलता के लिए उन्हें बधाई दी। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय एथलीटों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। टीम इंडिया ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 19 पदक अपने नाम किए।